तुकाराम मुंडे सर तो कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको देश के सबसे एफिशिएंट और कर्मठ ऑफिसर्स के बारे में बताऊंगा। हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एफएसी यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की एफिशिएंसी देखिए। जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच मतलब 3 साल से भी कम समय में एफएसी के सामने आए प्रोजेक्ट्स में 28 लाख से ज्यादा पेड़ या तो कटने के लिए अप्रूव हुए या रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी कटे हुए दर्ज थे। जी हाँ, 28 लाख पेड़। डाउन टू अर्थ ने एफएसी के मीटिंग मिनट्स एनालाइज की। टोटल निकले 288 यूनिक फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रपोजल्स यानी फॉरेस्ट लैंड को माइनिंग, डैम्स, पावर लाइंस या दूसरे कामों में यूज करने के प्रपोजल्स। इनमें से 242 अप्रूव हुए यानी लगभग 84%। पावर समझ रहे हो आप? दिल्ली में बैठी एक कमेटी अरुणाचल से लेकर निकोबार तक हजारों हेक्टेयर फॉरेस्ट के फ्यूचर पर रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ये एफएसी होती क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी को फॉरेस्ट के बीच कोल माइन बनानी है। वो सीधे जाकर के जंगल तो नहीं काट सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और बड़े बड़े फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स में इसी प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट गेट है एफएसी। कमिटी देखती है कि कितना फॉरेस्ट जाएगा, कितने पेड़ कटेंगे, वाइल्ड लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है, अप्रूवल देना है या नहीं। सुनने में सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स मिलने के बाद मतलब यह जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट रुक जाए। एग्जाम्पल देखिए, 2026 हसदेव आरण छत्तीसगढ़ कैंट एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, 1742 एकड़ से ज्यादा का फॉरेस्ट, लगभग 4.5 लाख पेड़। लेमरू एलिफेंट रिजर्व यहां से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है, और गवर्नमेंट के अपने असेसमेंट सिस्टम ने इस एरिया को क्लासिफाई किया था एज इनवायोलेट और हाई कंजर्वेशन जोन। सिंपल भाषा में ऐसा फॉरेस्ट जिसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और 2021 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसी हसदेव आरण लैंडस्केप की डिटेल्ड स्टडी की और कहा कि देखो, पास में पहले से ही एक माइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसे छोड़कर बाकी पूरा हसदेव जंगल को एक नो गो जोन माना जाना चाहिए। वजह, इररिप्लेसेबल बायोडायवर्सिटी, एलिफेंट हैबिटेट और लोकल कम्युनिटीज के लिए फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस। फिर आता है 8 मई 2026, कैंट एक्सटेंशन का प्रपोजल एफएसी के सामने आता है। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट का अपना सिस्टम हाई कंजर्वेशन जोन बोल रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और माइनिंग से मना कर रहा है, तो प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, सॉल्यूशन निकाला गया कि देखो, माइनिंग ना फेजेस में करो। पहले लगभग 1000 हेक्टेयर और बाकी लगभग 700 हेक्टेयर को पहले फेज के बाद। और प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने के बजाय एफएसी ने स्टेज 1 अप्रूवल रिकमेंड कर दिया, यानी प्रोजेक्ट को पहला बड़ा ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब अगर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए सिस्टम में 84% डाइवर्जन प्रपोजल्स अप्रूव हो रहे हैं, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा भाई, ये सिस्टम फॉरेस्ट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फॉरेस्ट लॉज के अंदर से रास्ता दिखा रहा है?